इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको कान का एक विशेष रूप बहरापन, कान का बहरापन कहिए या कान से कम सुनाई पड़ना, हेयर लॉसिंग या डिफनेसेस, है ना, इसको विभिन्न नामों से हम लोग जानते हैं। तो इसके कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनकी कानें बहरी हो जाती हैं या आपको कानों से कम सुनाई पड़ती हैं। तो ये कान से सुनाई कम पड़ना या बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ना और किसी प्रकार की आवाज़ सुनने में वो व्यक्ति असमर्थ होता है, ये कुछ विशेष लक्षण है। रेडियो टीवी की आवाज़ को अब तेज़ करके सुनने की कोशिश करता है, अगर पीछे से भी कोई आवाज़ देता है तो वो नहीं सुन पाता है और वो व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों को न समझ पाने के चलते बार बार उस शब्द को दोहराने की कोशिश करता है ना। अब कानों पर हाथ रख के इशारे से बात को आपको समझने की कोशिश करता है। ये बहरापन का या आपको कान बहरे या कम सुनाई होने के कुछ विशेष लक्षण हुए, है ना। अब देखते हैं एक कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंडक्टिव हेयर लॉस, है ना। कंडक्टिव हेयर लॉस जो है ये आपका इसमें कानों के बनावट में या कानों के अंगों में गड़बड़ी के चलते या आपको खराबी के चलते आपको ये कंडक्टिव हेयर लॉस होता है। जैसे आपको कान का बाहरी भाग ईयर कनाल है, इसमें वैक्स अगर ज़्यादा जमा हो जाए, है ना, इसमें डिफेक्टिव हो जाएगा। उसके अलावा आपको पर्दे फट जाएंगे, है ना। इसके अलावा आपको मध्य कर्ण में आपको हड्डियाँ आपको टूट जाएं या सड़ने गलने लगे या उसके बाद में आपको कोक्लिया के हेयर सेल्स डैमेज हो जाएं। ये तमाम तरह के कुछ आपको ये रोग हैं जब आपके ईयर के आपको कुछ भाग में आपको गड़बड़ी हो जाती है या उसमें डिफेक्टिव होती है, तब आपको इस तरह का कंडक्टिव हेयर लॉस आपको देखने को मिलता है। दूसरा नंबर होता है सेंसरी न्यूरल हेयर लॉस, है ना। तो इसमें जो है नसों के कमज़ोर हो जाने के कारण हमको आवाज़ें कम सुनाई पड़ती हैं या बहरापन का कारण बनता है। दूसरा नंबर में अन्य कारण हम अगर देखते हैं, बहरापन का अन्य कारण में अगर हम विशेष रूप से अगर देखेंगे तो ये कोक्लिया में पाए जाने वाले, ये कोक्लिया जो है इसमें पाए जाने वाले जो हेयर सेल्स होते हैं, है ना, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। तो फिर आपको ब्रेन तक आपको संकेत नहीं जा पाता है और सुनने में दिक्कत होने लगती है। उसके बाद में कभी कभी जो है ऑडिटरी नर्व जो है जो ब्रेन तक सूचना ले जाती है, उसमें भी कोई खराबी हो जाती है, तब भी आपको सूचना नहीं जा पाएगी और आपको हेयर कम सुनाई पड़ना या बहरापन का कारण हो सकता है। कान का पर्दा फटना, ये आपको ईयर ड्रम्स को फट जाता है, जिस कारण से भी फटे तो उसके बाद में भी कान में आपको आवाज़ आपको नहीं मिलेगी, कानों से आवाज़ नहीं सुन पाएंगे हम, है ना। कोक्लिया और ब्रेन के बीच कोई तंत्रिका मार्ग का प्रभावित होना, है ना, जिस कारण से भी हो, कोक्लिया और ब्रेन के बीच में ये तंत्रिका मार्ग जो है इसमें कोई अगर आपको तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है तो फिर आपको कानें आवाज़ नहीं सुन पाएंगी या ब्रेन आवाज़ नहीं सुनेगा, आपका कान काम नहीं करेगा, कम सुनेगा, है ना। इसके अलावा ब्रेन पर चोट लगना भी इसका कारण हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन की कमी के चलते या अवरुद्ध होने के चलते भी आपको ये गड़बड़ी हो सकती है ना। इसके अलावा आप तीव्र ध्वनि जैसे लाउड स्पीकर की आवाज़, डीजे की आवाज़ में संपर्क में आप ज़्यादा दिन रह जाते हैं, तभी आपका ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकता है ना। इसके अलावा आपको ये जो है आपका मध्य कर्ण का आपको मेलिसस, इनकस और स्टेपिस, तीनों हड्डियों में कोई एक हड्डी भी अगर टूट जाती है या आपको मतलब सड़ गल जाती है इन्फेक्शन के चलते, तभी आपका हेयर आपको आवाज़ आपको नहीं मिलेगी, ना आवाज़ आगे न जा सकती है, न ब्रेन को सूचना मिल सकती है ना। बहुत सारे गलत दवाओं का प्रयोग के चलते भी आपको ये देखा जाता है कि आपको आपका हेयर लॉस कान का आपको, ये रोग जो है बच्चों में, बूढ़ों में और सियाना में, है ना, जुआ में, किसी में भी हो सकता है। इसलिए कान आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका ऑर्गन है, इसको आपको बधिर या गूंगा होने से आप बचाइए। इसके लिए कुछ आवश्यक आपको
निर्देश है जो आपका पालन करेंगे, जिसके चलते आपको कानों का सुरक्षा हो सकती है। सबसे पहले देखिए, अगर आपको कहीं भी कान में दर्द होता है तो उसके स्पेशलिस्ट से दिखाइए, या आपके कानों में हेयर लॉस यानी कम सुनाई देने की आपको प्रवृत्ति लग रही है, महसूस हो रही है, तो आप कान के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाइए, या आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर है ना, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर से आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ केवल हर्बल है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकती है ना। आप इसका प्रयोग करके आप देख सकते हैं ना। तो सबसे पहले आप S5 और C5 है ना का थर्ड डाइल्यूशन मरीज को पिलाइए है ना। और ब्लड कंजेशन के चलते अगर आपको ये प्रॉब्लम हुआ है तो वहाँ A1 या A2 का सेकंड डाइल्यूशन आप पिला सकते हैं। S1 खाना खाने के पहले और S10 खाना खाने के बाद दे सकते हैं। और आपको ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जो ब्लड को फ्लो को बढ़ाने वाली औषधि है, उसका 3 से 5 बूंद आप डायरेक्ट टंग पर पिलाइए 2 से 3 बार है ना। इसके अतिरिक्त में आप 20 गोली आप P4 और 20 गोली आपका B को आप एक कंप्रेस बनाइए, लोशन बनाइए है ना। इस औषधियों को 4 अंश में एक लोशन बनाइए और उसका लेप आप कानों के बगल में आप कीजिए, आपका हेयर लॉसिंग का समस्या आपको दूर होगी। इसके अलावा इंजेक्शन नंबर 14 आप IV या IM लगा सकते हैं, इससे भी हेयर लॉसिंग का काम आपको सुनाई कम पड़ना, आपको इस समस्या आपका दूर हो सकती है। रेड इलेक्ट्रिसिटी को कानों के आसपास आप लो पोलैरिटी के हिसाब से लगाइए है ना, आपकी कानों की कम सुनना का आपको समस्या दूर होगी।